नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ सहयोगी मिठू जी हैं। आज खबर समय की टीम पहुंच चुकी है फाराबाड़ी बैकुंठपुर जंगल के पास। यहां पर उस खबर को दिखाने के लिए हम आए हैं जिसने हाल ही के दिनों में काफी तुल पकड़ लिया है। ना ही सिलीगुड़ी में बल्कि पूरे सिक्किम में ये खबर जो है पूरी तरह से गर्मा चुकी है, क्योंकि ये खबर है सिक्किम का कूड़ा सिलीगुड़ी में डंप करने के लिए। कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पे देखा ही होगा, हमने ये खबर दिखाई थी कि कुछ दिन पहले तकरीबन 2-3 दिन पहले 4 ट्रक जो थे सिक्किम से आए हुए, आरोप लगा था कि वह सिक्किम से आए हैं, वहां से कचरा उठाकर सिलीगुड़ी में डंप कर रहे हैं। तो ये खबर प्रकाश में आने के बाद काफी इसने तुल पकड़ा, काफी गरमाया जो स्थिति थी, और काफी पर्यावरण जो प्रेमी संगठन थे उन्होंने जाकर ज्ञापन भी सौंपा है। इसके बाद हम ये जांच पड़ताल करने आए हैं कि जो कूड़ा डंप किया जा रहा था वो कहाँ डंप किया जा रहा था। मैं मिट्टू से दरखास्त करूंगा एक बार रास्ते को दिखाए। ये कोई मेन रोड नहीं है। अगर आप सिलीगुड़ी की तरफ से आशीगर मोड़ होके फाराबाड़ की नेपाली बस्ती की तरफ आते हैं तो ये कोई मेन रोड नहीं पड़ता है। आपको मेन रोड से हटकर फिर अंदर की तरफ आना पड़ता है, और अंदर एक प्राइवेट लैंड आप पीछे देख रहे हैं जिसको अभी सील कर दिया गया है। यहीं पर वो कूड़ा डंप हो रहा था। उस वक्त जो हमने खबर दिखाई थी उसमें जो ड्राइवर, जहां पर गांव वालों ने जिसको पकड़ा था ट्रक के साथ, जिसको ट्रक को पूरी तरह से पैक करके लाया गया था, किसी भी एंगल से नहीं पता चल रहा था कि अंदर कचरा है। उस तस्वीरों में हमको ये दिखा था। उस वक्त ड्राइवर का भी बाइट आया था। ड्राइवर जो पकड़ा गया था उसने बोला था कि कचरा जो है सिर्फ प्लास्टिक और कपड़े का वेस्ट है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अंदर झांक के देखते हैं, मिट्टू से दरख्वास्त करूंगा थोड़ा ये विजुअल्स दिखाएं। हम यहाँ कोने से भी देखते हैं तो जो हमको कूड़ा दिख रहा है वो साफ साफ डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा है। आप देख सकते हैं ये कोई प्लास्टिक वेस्ट नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से, ना ही कपड़े का वेस्ट लग रहा है। सरासर डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा है। और उस दिन जो ड्राइवर पकड़ा गया था उस वक्त उसने भी ये माना था कि जो कूड़ा है वो सिक्किम के डंपिंग ग्राउंड से लाया गया था। अब कौन लाया था, किसके परमिशन की लाया था, किसके परमिशन के बाद लाया था, या किसने उसको अथॉरिटी दी थी वो ट्रक के कूड़े यहां लाने के लिए, और ये लैंड किसका है इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है काफी तुल पकड़ चुका है। उस दिन ये मामला जब प्रकाश में आया था तो गांव वालों ने तत्परता दिखाते हुए खुद ब खुद उन ट्रकों को पकड़ा था और पुलिस के समक्ष अपनी जो बात थी वो रखी थी। तो हमारे साथ दीपेंद्र जी हैं, एनजीओ चलाते हैं और काफी दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्होंने ही उस दिन बाइट दिया था। सर, क्या हुआ था उस दिन और ये क्या स्थिति है, आप क्या बताना चाहते हैं इसकी? ये सिलीगुड़ी का फाराबारी नेपाली बस्ती इलाका है। ये एक रिकॉर्ड लेन है। यहाँ पे सिक्किम से कूड़ा ला के यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड की तरह यहाँ डंप किया जा रहा है। मतलब कि प्योर कूड़ा है, इसमें कोई मतलब कि ये छाना हुआ प्लास्टिक, ये कपड़ा, ऐसे कुछ नहीं है। ये टोटली डंपिंग ग्राउंड का मैला ला के यहाँ पे कूड़ा फेंका गया है। और जिस हिसाब से फेंका गया है, हम लोगों ने बहुत बार देखा, बहुत बार रोकने की कोशिश की। उन्होंने बार बार बोल रहे कि ये दूसरा जगह जाएगा बोल के उन्होंने बहुत दिन से यहाँ पे कर रहे हैं लोग। लेकिन ना किसी का परमिशन है, ना हम लोग यहाँ के इलाके के लोग जानते हैं इसके बारे में, किसी को पता नहीं है। ये जबरदस्ती बिना परमिशन, बिना किसी को पूछे उन्होंने ये काम शुरू कर दिया यहाँ पे। जब हम लोगों ने गाड़ी को रोका गया तो अगली बार नहीं आएंगे बोला था। फिर अगली बार फिर 4 गाड़ी आया। उसमें से 2 गाड़ी सिक्किम नंबर का, एसके नंबर का गाड़ी था, 2 गाड़ी वेस्ट बंगाल नंबर का था। मैं सिक्किम प्रशासन को भी बोलना चाहता हूँ, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आपका पीएस गोले सर का जो सिक्किम सरकार है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग हमसे बहुत आगे आप लोग। आप हमसे बहुत अच्छा काम करे आप लोग, हमारे से बहुत आगे आपका स्टेट है। आपको देख के हम सीखते हैं। लेकिन ये आपने क्या किया, अपना घर का कूड़ा बगल वाले के घर में जाके फेंक दिया। ये कौन सा मतलब की नीति है आपका? है ये करने वाले कौन है? अभी तक आप लोगों की तरफ से बयान नहीं आया है। इतना दिन हो गया, इतना बड़ा घटना घटा है। एक स्टेट से, सिक्किम स्टेट से बंगाल स्टेट में लाके कूड़ा फेंका जा रहा है, वो भी बहुत ही भयानक गंध है। आप लोग रह नहीं पाओगे यहाँ पे थोड़ा सा धूप आने के बाद। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी जब हम खड़े हैं तो यहाँ पर भी अब थोड़ा दूर भी जाते हैं तो कूड़े की महक, जैसे हम डंपिंग ग्राउंड देखते हैं हमारे सिलीगुड़ी का, वैसा ही हाल जो है यहाँ पर दिखाई देता है। और हमको जो स्मेल आती है कूड़े की वो काफी दूर से ही आ जाती है, क्योंकि काफी दिनों से ये कूड़ा लग रहा है कि जमा हो रहा था। एक ही बार का कूड़ा नहीं है, ये कितने दिनों से जमा हो रहा था आपने देखा? हाँ, पिछले 1 महीने से। पिछले 1 महीने से कूड़ा यहाँ पर डंप किया जा रहा था। चुप के आ रहे थे ये लोग, प्लास्टिक से ढक के, और उसके बाद मतलब कि लोगों को पता ना चले कोई सामान जा रहा हो, इस हिसाब से वो लोग पैकिंग करके लेके आ रहे थे बड़ा बड़ा मतलब डंपर पे। तो कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर कूड़ा डंप किया जा रहा है? अगल बगल के लोग सचेत थे, इन्होंने आवाज उठाया सबसे पहले।
तो इनकी बदौलत मुझे भी पता चला, इन्होंने ही सबसे पहले गाड़ी को रोका, तब हम लोगों को बुलाया और बहुत बार रोका, बहुत बार समझाया, अच्छी तरह से बताया, बता भी चुके हैं बता भी चुका। उस दिन भी हम लोगों ने चारों ट्रक को बताया कि आप रिटर्न जाइए, आप दोबारा नहीं आए ना। ठीक है सर, नहीं आएंगे बोल के आगे जाके साउ नदी ब्रिज के बगल में वो लोग 4 घंटे खड़ा रहा। उसके बाद फिर हमारा फाराबारी नेपाली बस्ती इलाका में फिर जा फेंक रहे थे वो लोग। 2 मिनट लेट होता तो वहीं भी फेंक देना था। इतना जबरदस्ती, इतना दादागिरी चल रहा है। ये तो मैं ये सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट और ये हमारे फाराबारी का अंडर में जो आता है आमबाड़ी ओपी के में ओसी और पुलिस कमिश्नर को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मतलब कि इतना फास्ट उन्होंने मतलब एक्शन लिया। तुरंत उन्होंने गाड़ी भेज दिया, ऑफिसर भेज दिया, तुरंत चारों गाड़ी हम लोगों ने कलेक्ट करके आमबाड़ी ओपी को जमा किया और तुरंत कल ही उन्होंने ये इसको सील भी किया है, इसको बाउंड्री को। तो आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए इस जो लैंड है इसको सील कर दिया है जहां पर कूड़ा जमा हो रहा था, और साथ ही साथ उन ट्रकों को भी जब्त कर लिया। जिस वक्त वो ट्रक पकड़े गए थे, गांव वालों ने जिनको पकड़ा था और ड्राइवर को पकड़ा था, उस वक्त के बाद प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए एकदम से कार्रवाई की और ट्रकों को जब्त किया और साथ ही साथ लैंड को भी सील करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सिक्किम जैसा राज्य जो अपने अनुशासन, अपनी स्वच्छता, अपने नियम पालन के लिए माना जाता है, यहाँ पर ये आरोप काफी गंभीर है कि सिक्किम से कूड़ा लाकर सिलीगुड़ी में डंप किया जा रहा था। एक डंपिंग ग्राउंड हम देखते हैं जिसकी हमको महक भी आती है, जहां से हमको धुआं भी दिखता है, और दूसरा डंपिंग ग्राउंड शायद ये बनने जा रहा था। लेकिन गांव वालों की तत्परता से, गांव वालों ने जो सोच समझ से काम किया और उनको रोका कि यहाँ पर आप कूड़ा नहीं डाल सकते हैं, इसके बाद से इसको अभी सील कर दिया गया है। दीपेंद्र जी और बाकी गांव वाले भी, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। सर, आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम शिवेन राया है जी सर, क्या कैसे पता चला आपको यहाँ पे कि कूड़ा डंप किया जा रहा है? ये तो हम बोला था जी, क्या था तो हम पहले जो आया था वो पैकिंग करके आया था, पैक करके आ रहे थे, पैक करके आया था। उस टाइम हम था याद नहीं पाया था जी क्या था उसमें। जिस टाइम यहाँ अनलोड किया था उस टाइम देखा था तो पूरा डंपिंग का लोड ये माल है। आंखों से देखा डंप? हाँ, आंखों से देखा। अच्छा, अनलोड किया था उसी टाइम में देखा था जो ये पूरा डंपिंग का माल है, सिक्किम का माल है। तो वही कचरा जो है सिक्किम से लाया? हाँ, सिक्किम से लाया। वो बोला ये क्या कहाँ पर आता है जी? आता है सिक्किम से आता है। अच्छा। सिक्किम का गाड़ी का नंबर भी है। वो पहला जो आता है 4 गाड़ी, तो 4 गाड़ी से सिक्किम का है, नंबर भी सिक्किम की है। तो सिक्किम का क्या है, ये डंपर ये होता है जो नोंगड़ा कचरा जो मैला होता है वो लाके वहाँ से लेके यहाँ फेंकता है। तो मालिक कैसे परमिशन दिया कि नहीं दिया हमारा था नहीं। हमारा यहाँ पंचायत था, यहाँ जिला परिषद था, किसी को परमिशन नहीं लिया, मालिक परमिशन नहीं लिया। हाँ, अपना मर्जी से फेंका था। अच्छा, किसका जमीन है? हमारा था नहीं, हम नाम नहीं जानता है। हाँ, उसको नाम है कृष्णापाल। क्या नाम है इसका मालिक का नाम? कृष्णपाल। वो कौन है? वो लैंड मालिक। और क्या करते हैं वो? कहाँ के हैं? वो सिलीगुड़ी का रहता है, सिलीगुड़ी में रहता है। सिलीगुड़ी में रहते हैं। क्या करते हैं? क्या वो क्या करता है वो व्यवसाय, वो तो हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन लैंड उनका है। कब से जमीन खरीदी हुई? ये करीब से कम 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गया। इससे पहले कुछ बना था यहाँ पर? नहीं। अच्छा, ये खाली पड़ा हुआ था? ये खाली पड़ा हुआ था। अच्छा, और कब से ये डंपिंग हुआ था? ये 1 महीना जैसा हो गया। 1 महीना जैसा हो गया है। तो आप देख सकते हैं गंभीर आरोप लग रहे हैं, और जो नाम बताया जिसका लैंड है उन पर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने अलाउ कैसे किया, परमिशन लिया गया कि नहीं अथॉरिटी का। ये भी आरोप लग रहा है कि सिक्किम से वो कचरा आया था। उस दिन जो ड्राइवर का बाइट आया है उसमें भी उसने कबूल किया था कि सिक्किम से आया है। तो काफी हैरान करने वाली खबर तो है ही है, लेकिन काफी चिंताजनक भी है कि सिक्किम से बिना परमिशन के, क्योंकि उस वक्त जब ड्राइवर को मेरे ख्याल से कागजात मांगे गए थे तो वो दिखा नहीं पाए थे। तो ये भी काफी चिंताजनक विषय है कि बिना परमिशन के आप किसी अलग राज्य का कूड़ा किसी अलग राज्य में लाकर आप कैसे डंप कर सकते हैं। तो ये काफी चिंताजनक विषय है और इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, खोजबीन करनी चाहिए अगर ये मामला सही होता है तो। और इसको लेकर काफी पर्यावरण संगठन जो थे, पर्यावरण प्रेमी संगठन, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। मेरे ख्याल से अम्बारी पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई है। तो इसको लेकर प्रशासन जो है अपना कुछ कार्रवाई तो जरूर करेगा, लेकिन फिलहाल ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, पीछे जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मिनी डंपिंग ग्राउंड का आगाज कर दिया गया है सिलीगुड़ी में, वो काफी चिंताजनक है। क्योंकि यहां से अभी भी हम खड़े हैं तो पूरा जो गंध है वो बाहर तक हमको
सूंघने को मिल जाता है और एक पूरा का पूरा जो कूड़ा है वो डंपिंग ग्राउंड का ही कूड़ा मालूम पड़ता है। और पिछले 1 महीने से गांव वालों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से ये जो कूड़ा था यहाँ पर डंप किया जा रहा था। हालांकि जो 2-3 दिन पहले जो ट्रक जब्त किए गए थे, गांव वालों ने खुद जब्त किए थे, गांव वालों ने रोका था, उनको पकड़ा था, वो सभी के सभी बंगाल नंबर के थे, सिक्किम नंबर का उसमें कोई भी गाड़ी नहीं दिखा। लेकिन इनका ये भी आरोप है कि इससे कई दिनों पहले भी गाड़ियां जो थी यहाँ पर आकर डंप कर रही थी और वो सिक्किम के नंबर भी कुछ गाड़ियां थी वहां पर। और जब पूछा गया कि कहां से लाए हैं तो उस दिन भी ड्राइवर ने बोला, और इनको भी शायद वो उन्होंने बोला होगा कि वो सिक्किम से ही लाए हैं। उस दिन ड्राइवर ने बोला, कोई राय जी थे, उनका नाम मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जो बाइट हमने सुना था और हमने हमारे खबर में प्रकाशित किया था, उन्होंने बोला था कि सिक्किम के डंपिंग ग्राउंड से कूड़ा लाया जा रहा है और इसको अभी हम बिहार ले जाएंगे, ये बोला था। यहाँ पर पलटी करने के लिए लाए हैं, लेकिन पलटी करते तो यहाँ पर डंप नहीं करते। ये सवाल हम आपके समक्ष भी रखना चाहते हैं और प्रशासन के समक्ष भी रखना चाहते हैं कि अगर पलटी करते तो यहाँ पर डंप करने की क्या जरूरत पड़ी, और अगर डंप किया है तो परमिशन या अथॉरिटी से कोई कागजात मिले हैं कि नहीं। अगर मिले हैं तो वो भी चिंताजनक है कि अथॉरिटी ने कैसे परमिशन दे दिया, लेकिन नहीं दिया है तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। दीपेंद्र जी क्या बोलना चाहेंगे अभी? मैं सबसे पहले सिक्किम गवर्नमेंट को बोलना चाहूंगा, आप प्लीज इसके बारे में कुछ बोलिए, कुछ कीजिए। क्यों आया था, कहाँ से आया था? आपका गलती तो कोई भी नहीं मान रहा है। ये जो आपका प्रशासन जो है, प्रशासन की तरफ से कोई एक डिपार्टमेंट है जिन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिन्होंने यहाँ लाके बिना बताए इस तरह से नाजायज हिसाब से फेंका गया है। जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, पुलिस कमिश्नर की तरफ से, आमबाड़ी आउटपोस्ट ओसी की तरफ से, तो हमारी तरफ से तो जो भी करना था अभी कंप्लीट हो गया। अब केस चालू हो गया है, कल सील किया गया। उसके बाद मैं सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा, सिलीगुड़ी वासी से भी। हम लोग पर्यावरण के लिए हर दिन काम करते आए हैं और हमेशा ही करेंगे। ये कूड़ा जिस तरह का चीजें है फेंकने के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया है। यदि आप रिसाइकलिंग करना था तो आप लोग डंपिंग ग्राउंड वाले के साथ संपर्क करके, वहां पे हमारे पास बहुत है कूड़ा। आपको कूड़ा की कमी नहीं है सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी को तो टोटल कॉर्पोरेशन का कूड़ा वहां पे डंपिंग होता है, डंपिंग ग्राउंड में। वहां से आपको छान के हजारों टन हम लोग माल दे सकेंगे। आपको बोल रहे बिहार लेके जाएंगे, इस तरह का कुछ भी नहीं है। कोई बिहार ले जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पे डंप किया गया है उसको देखते हुए सबको पता लग रहा है कि ये यहाँ से उठने वाला माल नहीं है। यहाँ नहीं तो दूसरा जगह कहीं भी ले जाके फेंकने वाला ये सिस्टम है। और हम लोगों ने उनको अच्छी तरह से पूछा था ये कहाँ का माल है, तो उन्होंने बोला ये होटल और जितने भी मतलब कि गैंगटोक का मेन एरिया है वहाँ का मतलब कि कूड़ा हम लोगों ने कलेक्ट करके लेके आया है। उन्होंने, ड्राइवर ने ये साफ बोला था हम लोगों को कि हाँ वहां से हम लोगों ने लेकर। तो वहाँ का प्रशासन ने कोई कागज दिया है तो हम लोगों ने उनको बोला एक जेरॉक्स कॉपी, बोला चालान दिखा, बोला तो एक जेरॉक्स कॉपी ऐसे नाम लिख के कुछ भी लेके एक सिग्नेचर करके खाली एक जेरॉक्स कॉपी दिखा रहे वो लोग। मैं बोला ये जेरॉक्स लेके क्या होगा आप लोग, ये क्या पुलिस वाले ये इसको देख के आपको छोड़ देंगे रास्ते में? इसका कोई चालान होगा, कोई डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोई कागज कॉरस्पॉन्डिंग का कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो दिखाइए। बोला वो कुछ भी नहीं था उनके पास। जी धन्यवाद दीपेंद्र जी। तो मामला यही है, लेकिन अभी ये भी बताना चाहूंगा कि ना ही सिक्किम सरकार, ना ही सिक्किम सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया जितना मेरी समझ में है। लेकिन अभी जो प्रशासन है हमारी सिलीगुड़ी की, और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए, पुलिस प्रशासन हो, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए इलाके को, ये जो लैंड है इसको सील कर दिया गया है और जो ट्रक है उनको भी जब्त कर दिया गया है। और अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। कुछ भी कहना मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रथम दृश्य जो दिखता है हमको, अभी जो जानकारी मिलती है, उस दिन भी जो हादसा हुआ, उस दिन भी जो ट्रक पकड़े गए, उसमें यही दिखता है। और जो ड्राइवर का भी हमने बयान सुना था, उन्होंने यही बोला था कि सिक्किम से कूड़ा लाकर यहाँ डंप किया जा रहा था और वो बिहार ले जा रहे थे, ये भी उन्होंने बोला था। और कूड़ा जो था वो प्लास्टिक और कपड़े का ही वेस्ट था। लेकिन अगर हम जो दृश्य देख रहे हैं, ये डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा हमको दिख रहा है। उस दिन ड्राइवर ने बोला था कि सिक्किम से डंपिंग ग्राउंड से लाया जा रहा है, तो काफी चिंताजनक विषय है। ये बैकुंठपुर जंगल का इलाका है, सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर टी गार्डन भी है। तो ये काफी चिंताजनक विषय है, क्योंकि गांव इलाका है, गांव बहुल इलाका है। एक डंपिंग ग्राउंड ऑलरेडी हमारे सिलीगुड़ी शहर में है, दूसरा डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर मिनी डंपिंग ग्राउंड आप मेरे पीछे सील किए हुए जो ये इनक्लोज प्रॉपर्टी है इसमें देख सकते हैं। तो काफी चिंताजनक विषय है, जांच का विषय है, जांच जरूर चल रही है और सिक्किम सरकार से भी बयान आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल ये खबर सिलीगुड़ी और सिक्किम में काफी तुल पकड़ चुकी है, काफी गर्मा चुकी है, और आगे इसमें क्या जानकारी आती है वो भी हम आपके समक्ष जरूर रखने की कोशिश करेंगे। इस खास खबर के साथ, इस बड़ी खबर के साथ खबर समय की टीम अभी आपसे जुड़ी थी फाराबाड़ी नेपाली बस्ती से। हमारे साथ देखते रहे आप खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।